हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर बना हुआ है। हम इस सेशन में आपके साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर हम सीटेट को लेकर बात करें, वो है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आज हम इस सेशन में उसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, फिर एक और मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम एक वीडियो में ये सारी बातें आपके साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम से रिलेटेड जो भी है वो डिस्कस करते तो आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। तो आज इस पार्ट में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। और हाँ भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो हमने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात करें जो आपका 2009 है, ठीक है, जिसको आप RT 2009 कहते हो, राइट टू एजुकेशन, इसमें कहा गया है शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व था उसके संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष जाने रहिएगा, आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या किया गया था कि व्यवस्था की गई थी, ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। और इसी के ही आधार पर आपका क्या आया था, RT आया था, राइट टू एजुकेशन आया था। अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि RT मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को हमारे संविधान में कब शामिल किया गया था, तो 1 दिसंबर 2002 को किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। पारित कब हुआ, देखिए एक एक पॉइंट आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछा जाएगा पारित कब इसको किया गया था, तो जुलाई 2009 में किसके द्वारा पारित किया गया था, तो संसद के द्वारा इसको क्या किया गया था, पारित किया गया था। राज्यसभा में ये कब पारित हुआ था, तो 20 जुलाई 2009 को इसे राज्यसभा में पारित किया गया। लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 4 अगस्त 2009 को हमारा जो राइट टू एजुकेशन था, हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम था, उसको पारित किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन अगला क्या पूछा जाएगा कि जो हमारा RT था उसको लागू कब किया गया था, ठीक, तो कब बताओगे, 1 अप्रैल 2010 को हमारा इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। जब हमारा RT लागू हुआ था तो हमने इसमें किस राज्य को शामिल नहीं किया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जम्मू कश्मीर राज्य हमारे RT में क्या था, शामिल नहीं था। लाभ क्या होगा, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो भी बच्चे थे उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की क्या की गई थी, इसमें व्यवस्था की गई थी। और एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है कि भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला कौन सा देश बन गया था, तो भारत जो था वो शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला 135वां देश बन गया। यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया ना, एक एक पॉइंट बेटा इसका इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इतना पढ़ लिया ना जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो समझ लेना RT में इससे बाहर तो कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे RT में राइट टू एजुकेशन में आरक्षण का प्रावधान कितना है, तो 25%, ठीक है, प्रावधान है। कुल धाराएं इसमें कितनी थी, तो 38 धाराएं थी। अध्याय अगर आपसे पूछा जाएगा RT का अध्याय कितना था, तो इसमें 7 अध्याय, और अनुसूची अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें क्या था, 1 अनुसूची था, ठीक है ना। यहाँ तक सभी का डन हुआ। आगे देखते हैं, और भी थोड़ी सी बातें हैं। और इसी क्रम में मतलब इन्हीं सारी बात को देखते हुए संसद द्वारा 1 दिसंबर 2002 को 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का मूल अधिकार, पहले क्या था, पहले ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को हम क्या देंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। पहले आपका शिक्षा किस में था, राज्य सूची में था। उसके बाद फिर किस में चला गया, आपका समवर्ती सूची में। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा को पहले किस में रखा था, तो आप बताओगे राज्य सूची में, लेकिन अभी शिक्षा किस में है, समवर्ती सूची में। मतलब राज्य और केंद्र सरकार दोनों अब इस पे अपना क्या करते हैं, कोई भी वक्तव्य होता है तो वो रखते हैं। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि आपका क्या है, अब बच्चे का क्या हो गया, ये मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया, क्योंकि 21A आर्टिकल आ गया है ना, जोड़ा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है आपका ये पारित किया गया था, मतलब RT था। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना,
कि शिक्षा के अवसर को मुहैया कराने को माता पिता या अभिभावकों का मूल कर्तव्य बनाते हुए संविधान में एक संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन। कब पारित हुआ? 2002 में ये पारित किया गया था। और इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जुड़ा था। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो 21A जोड़ा गया था। और किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो अनुच्छेद 45 में, जिसमें भी ये बात कही गई है कि क्या होगा कि बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। उसमें क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। ठीक है ना, यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ। अब देखिए आर्टिकल हमारा 21A क्या कहता है? 21A हमारा कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ठीक, अब ये क्या बन गया? 21A हो जाने से वो बच्चे का मौलिक अधिकार बन गया, वो बच्चे का फंडामेंटल राइट बन गया। अब उसका जो है संरक्षक कौन हो गया? आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया। और अनुच्छेद 45 में किसमें था? वो नीति निर्देशक, मतलब राज्य सरकार का वहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे अनुच्छेद 45 क्या था? राज्य सभी बच्चे को 14 वर्ष, मतलब 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का क्या है? उपबंध करने का प्रयास करेगा। ठीक है, एक और आर्टिकल आपका था 51A था। 51A में क्या कहा गया था? कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को वो शिक्षा प्रदान कराएगा। मतलब यहाँ पे क्या है? नागरिक के कर्तव्य की बात की गई थी। किस आर्टिकल में? 51A में कही गई थी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए जो है मतलब प्रथम कक्षा से लेकर आपके 8वीं कक्षा तक जो है बच्चों को शामिल किया गया था। इसमें आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप इसमें मतलब पहली कक्षा से लेकर आपके 8वीं कक्षा तक के बच्चों को शामिल किया गया था शिक्षा को लेकर। और कितने से कितने वर्ष तक? तो 6 से 14 वर्ष तक। यहाँ पे देखिए कुछ कार्य दिवस के बारे में दिया है। जैसे आपसे पूछा जाता है प्राथमिक स्तर पर कितने दिन तक काम करेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने काम करेंगे। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो एक शिक्षक होगा उसका कार्य दिवस कितना होगा? 200 दिन तक वो काम करेगा पूरे साल भर में, मतलब 365 दिन में प्राथमिक स्तर का जो न्यूनतम कार्य दिवस होगा वो 200 दिन तक होगा। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब अगर हम 6 से 8 तक के अगर हम टीचर की बात करेंगे, उनका अगर आपसे न्यूनतम कार्य दिवस पूछा जाएगा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, तो कितना बताओगे? 220 दिन तक रहेगा। ठीक है, शिक्षण घंटे की अगर हम बात करते हैं तो यदि प्राथमिक स्तर पर टीचर है तो वो साल भर में कितने घंटे पढ़ाएगा? 800 घंटे वो शिक्षण कार्य करेगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक के जो टीचर होते हैं वो राइट टू एजुकेशन के तहत कितने घंटे शिक्षण कार्य करेंगे? तो 800 घंटे। उच्च प्राथमिक स्तर की बात किया जाएगा तो कितने घंटे कार्य करेंगे? 1000 घंटे वो क्या करेंगे? काम करेंगे। और ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षक के सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे कितने हैं, मतलब शिक्षण घंटे वो कितना करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिया है ना एक चीज़ नोट करके कि प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन का जो शिक्षण कार्य होगा वो 4 घंटे। 4 घंटे वो सिर्फ शिक्षण कार्य करेंगे, मतलब वो क्या करेंगे? बच्चे को पढ़ाएंगे। लेकिन और भी जो अन्य काम है जैसे रजिस्टर बनाना, बच्चे को जो है खेल कूद करवाना, बच्चे को प्रार्थना करवाना, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करके मतलब एक शिक्षक को सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? 45 घंटे काम करना पड़ेगा। शिक्षण कार्य को लेकर और भी जितने कार्य हैं वो सारे शामिल किए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शिक्षक के सप्ताह का न्यूनतम कार्य घंटे कितने हैं? तो आप 45 घंटे। प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन अगर आपसे शिक्षण कार्य के घंटे पूछा जाएगा तो 4 घंटे प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करेंगे। और अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर आपके शिक्षण कार्य के घंटे पूछा जाएगा तो 4.5 घंटे। ठीक है, प्रतिदिन का आपका शिक्षण कार्य रहेगा, मतलब इतना घंटे आपको बच्चे को क्लास में पढ़ाना ही पढ़ाना होगा। ठीक है, एक और पॉइंट है हमारा अध्यापकों की संख्या को लेकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अगर हम कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के अध्यापकों की संख्या बात करें, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि 60 बच्चे अगर हैं आपके स्कूल में तो वहाँ पे कितने शिक्षक होना ज़रूरी है? 2 शिक्षक आपके स्कूल में होना अनिवार्य है, मतलब 2 शिक्षक होना ही होना चाहिए। इन केस आपके स्कूल में एक बच्चा और बढ़ जाता है, मतलब बच्चों की संख्या कितनी हो गई आपके स्कूल में? 61 बच्चे हो गए, तो आपको क्या करना होगा? 3 शिक्षक रखना होगा। 61 से 90 के बीच में अगर आपके स्कूल में बच्चे हैं, ठीक है, तो आपको कितने
3 शिक्षक की आवश्यकता होगी। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि एक विद्यालय है, उसमें 65 बच्चा पढ़ रहा है, तो शिक्षकों की संख्या बताइए, तो 2 मत लगाइएगा, फिर आप कितने लगाएंगे? 3। अगर आपसे पूछता है कि मान लीजिए आपके स्कूल में 92 शिक्षक हैं, तो बताइए जो है बच्चे हैं, सॉरी, तो शिक्षकों की संख्या तो 4 हो जाएगी, क्योंकि अगर 91 से 120 बच्चों तक आपके स्कूल में हैं, ठीक है, तो शिक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 शिक्षक हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि 121 आपके स्कूल में बच्चे हो गए और 121 से लेकर 150 बच्चे तक अगर आपके स्कूल में हैं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, तो वहाँ पे शिक्षक जो होंगे वो कितने शिक्षक हो जाएंगे? आपके 5 शिक्षकों की संख्या हो जाएगी। और यदि आपके स्कूल में 151 से लेकर 200 बच्चे तक हैं, तो आपके क्या हो जाएगा? 5 शिक्षक पर 1 प्रधानाध्यापक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके स्कूल में मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 152 बच्चे हैं, तो बताइए कितने शिक्षक होंगे? तो 5 शिक्षक पर 1 प्रधानाध्यापक भी होगा। और यदि आपके स्कूल में 200 से अधिक बच्चा है प्राथमिक स्तर पर, तो आपका क्या हो जाएगा? अब शिक्षक और बच्चों का क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। मतलब अब आपके स्कूल में 40 बच्चों पर 1 टीचर होगा, मतलब 40:1 का क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अध्यापकों की संख्या को लेकर। मतलब मैं अगर आपको सच बताऊं तो जितने मैंने आपको पॉइंट्स अभी तक पढ़ाए हैं, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं डाउट हो, कहीं कन्फ्यूज़न हो, तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, इससे थोड़ा सा मैं मोटिवेट होती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक पे या फिर आपके इंस्टा पे, जो भी आपके हैं फ्रेंड सर्कल में, आप इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। कक्षा 6 से लेकर अगर हम 8 तक की बात करते हैं, तो इस स्तर पर छात्र और शिक्षक का जो अनुपात हो जाता है वो 35:1 का होता है। मतलब अगर 6 से 8 में है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतने बच्चे हैं तो इतने शिक्षक हैं, नहीं, 35 बच्चों पर 1 शिक्षक। ठीक है, 36 जैसे ही हुआ है वैसे शिक्षकों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है ना। और देखिए, और अगर आपके स्कूल में मान लीजिए 100 से अधिक बच्चा हो गया, तो वो 35 का रेशियो 1 तो टीचर रहेगा ही रहेगा, साथ में 1 प्रधानाध्यापक का भी क्या है? प्रावधान किया गया है। पॉइंट्स क्लियर हो गया? 100 से अधिक बच्चा अगर 6 से 8 में है, तो आपका क्या हो जाएगा? मतलब 35:1 के साथ 1 प्रधानाध्यापक की क्या की गई है? बात की गई है। ठीक है, तो ये था आपका राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। अभी हम एक वीडियो और डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे और भी आपको बतानी है। लेकिन अगर यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।